हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस इन सेल साइकिल. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डिफरेंट फेजेस इन सेल साइकिल का सीक्वेंस सही क्या होता है. तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल के द्वारा जो है क्या होता है, एक सेल जो है यहाँ पे डिवाइड करता है. क्या करता है? डिवाइड करता है. और यहाँ पे जो पेरेंट सेल होता है वो क्या बनाता है? दो डॉटर सेल बनाता है. उसके बाद सेल साइकिल को जो है बेसिकली 2 फेजेस में बांटा जाता है. 2 फेजेस में जो है बांटा जाता है. पहला होता है इंटरफेज और दूसरा जो होता है इसमें होता है एम फेज यानी कि माइटोसिस फेज. अब यहाँ पे जो है बात करें इंटरफेज की, तो इंटरफेज को जो है अगेन बांटा जाता है 3 जो है फेजेस में. जो होता है पहला G1 यानी कि गैप 1, उसके बाद होता है S यानी कि सिंथेसिस फेज, और उसके बाद होता है G2 फेज. यहाँ पे अगर हम बात करें माइटोसिस फेज की, तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे वो होता है प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद जो होता है एनाफेज होता है, और लास्ट में होता है यहाँ पे टीलोफेज. और ये जो चारों होते हैं कैरियोकाइनेसिस में आते हैं. कैरियोकाइनेसिस यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा होता है. और लास्ट में आता है साइटोकाइनेसिस टीलोफेज के बाद, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा होता है. वही अगर हम यहाँ पे G1 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है इंटरफेज में जो है G1 फेज में क्या होता है, ये जो होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं G1 फेज की यानी कि गैप 1 फेज की, तो यहाँ पे क्या होता है, सेल जो है यहाँ पे ग्रो करता है साइज में. उसके बाद सिंथेसाइज करता है, बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स को, एटीपी को, अमीनो एसिड को, आरएनए को. उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो एस फेज होता है, उसके बाद हम बात करते हैं एस फेज की, तो इसमें जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए का क्या होता है यहाँ पे रेप्लिकेशन, और एस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज करते हैं, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करता है और यहाँ पे डबल हो जाता है डीएनए. उसके बाद आता है G2 फेज यानी कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सेकेंड गैप फेज, और ये जो है प्रेजेंट होता है बिटवीन S एंड M फेज, क्योंकि S और उसके बाद G2 और उसके बाद आता है माइटोसिस फेज. तो ये किसके बीच में होता है, S और माइटोसिस M फेज के बीच में. उसके बाद यहाँ पे हम माइटोसिस को जो है M फेज को क्या करते हैं, M फेज को जो है अगेन बांटते हैं. यहाँ पे कह सकते हैं ये कंसिस्ट करता है कैरियोकाइनेसिस, जहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और साइटोकाइनेसिस में क्या डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म. तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में बात करें तो प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे जो है कंडेंसेशन होता है किसका, क्रोमेटिन का जो है
कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयर होते हैं डबल, और ये कंसिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं उनमें होता है 2 जो है क्रोमेटिड्स, और ये ज्वाइंट होते हैं एक सेंट्रोमेयर से। किससे? बीच में होता है एक सेंट्रोमेयर, उससे ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मेटाफेज की, तो मेटा फेज में क्या होता है, यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, और क्रोमोसोम जो होते हैं यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। उसके बाद यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है, और सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर में, यानी कि कहाँ आ जाएंगे, ये जो है बीच में आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या होगा, एक मेटाफेज प्लेट भी बनता है, और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं स्पिंडल फाइबर्स के वो अटैच हो जाते हैं, जो काइनेटोकोर्स होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में जो है सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, और सेपरेटेड जो डाउटर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव पोल्स में, यानी कि अपोजिट पोल्स में, और जो माइटोटिक स्पिंडल बना होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ के डिसअपियर हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और यहाँ पे उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस, जहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे होता है वो G1 होगा, उसके बाद S होगा, उसके बाद G2 होगा, और उसके बाद आता है M फेज, जिसमें हमने देखा जो है 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। So we have proved this question. What is the sequence of different phases in cell cycle? Hope you understood it well. Best of luck.